आतंकी हमले के मुख्य आरोपी में से एक तहव्वुर हुसैन राणा के भारत प्रत्यार्पण को लेकर के अमेरिका का बयान सामने आया। अमेरिका के न्याय विभाग ने कहा है कि राणा को भारत लाया जाना उन 6 अमेरिकियों और बाकी पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो 2008 के इस भयावह आतंकी हमले में मारे गए थे। 64 साल के राणा को बुधवार को एक स्पेशल विमान से भारत लाया गया और गुरुवार शाम दिल्ली पहुंचाया गया। वो अपने बचपन के दोस्त और मुंबई के मुख्य साजिशकर्ता डेविड हेडली के साथ मिलकर के इस हमले की साजिश रचने का आरोपी है। सवाल है कि इतने बड़े आतंकी तहव्वुर राणा को NIA हेडक्वार्टर में रखने की कैसी तैयारी, कैसी सिक्योरिटी की गई है, तो आज एक्सप्लेन बाय ABP लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। दो 2008 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। NIA शुरुआती पूछताछ में जानने की कोशिश करेगी कि राणा का पाकिस्तान में हैंडलर कौन था, उसको फंडिंग कहां से आ रही थी। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा से पूछताछ के दौरान NIA जांचकर्ताओं का फोकस मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में होगा। इनमें 2008 मुंबई हमलों की साजिश में राणा की भूमिका, लश्कर-ए-तैयबा के साथ उसके संबंध और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS से कथित रिश्ते शामिल हैं। तहव्वुर राणा को NIA हेडक्वार्टर्स में ग्राउंड फ्लोर की सेल में रखा गया है। इस सेल में CCTV कैमरास लगे हुए हैं। इसी सेल में उसे बिस्तर दिया गया है जो जमीन पर लगा हुआ है। बाथरूम सेल के भीतर ही है। सेल का साइज लगभग 14 बाई 14 का है। राणा को सेल के भीतर ही खाना और बाकी जरूरी सामान मुहैया कराया जाएगा। इस सेल में मल्टीपल लेयर्स डिजिटल सिक्योरिटी है जहां 24 घंटे गार्ड पहरा देंगे। सेल के भीतर NIA के टॉप 12 अधिकारियों को ही प्रवेश करने की मंजूरी दी गई है। राणा के NIA हेडक्वार्टर में भी कम से कम मूवमेंट कराई जाएगी और इंटरोगेशन के लिए 2 कमरों की निगरानी में रिकॉर्डिंग के साथ इंटरोगेट किया जाएगा। इस कमरे के ठीक ऊपर तीसरे फ्लोर पर बने इंटरोगेशन रूम में पूछताछ होगी। ये इंटरोगेशन आज से शुरू हुई है और बीच बीच में ब्रेक भी इसमें मिलेगा। राणा के पूछताछ के लिए NIA से 8 एजेंसियों ने रिक्वेस्ट की है। पूछताछ करने वाली टीम का नेतृत्व DIG जया रॉय कर रही है। राणा को अमेरिका से भारत लाने में रॉय की बड़ी भूमिका रही है। इस पूछताछ की डेली रिपोर्ट मेंबर्स को भेजी जाएगी। NIA राणा की कस्टडी के दौरान रोजाना पूछताछ की एक डायरी तैयार करेगी। आखिरी दौर की पूछताछ के बाद डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। BNS के प्रावधान है कि हर 48 घंटे में आरोपी का मेडिकल कराया जाए। तो NIA के हेडक्वार्टर में कुल मिलाकर के जो इंतजाम है तहव्वुर राणा के लिए वो काफी पुख्ता किए गए हैं और बातचीत यहाँ पर ये हो रही है कि इसके बाद तहव्वुर को तिहाड़ में शिफ्ट किया जाएगा जहां पर अलग जो प्रक्रिया है उसके साथ की जाएगी। वहां पर अलग सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाएगा। जेल नंबर 2 में उसको रखा जाएगा। वहां पर भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है। इस पूरे मामले से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.